हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। आप सबों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबों का एग्जाम लाजवाब, शानदार, मस्त गया होगा, ठीक है। अगर जिन लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है ना, तो क्या करना है, मैं आज 2026 का पेपर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ जो लोग 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, उन सबों को कोर्स की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, लुभ लुभ जिसका मन उसका कोर्स ले लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोर्स लेना बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2026 में मैंने जितना भी सेट करवाया हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिला, और लेवल कम ही था जिस लेवल का मैंने आप सबों को तैयारी करवाया। तो देखिए, जिन सबों का एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है, तो कंपार्टमेंट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। उसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। कितना चांस मिलेगा जी? 3 चांस मिलेगा। सीबीएसई ने ऐसा बताया, उसका मैंने आपको पोस्ट में दे दिया है, ठीक है। चैनल पे जाइएगा और पोस्ट में देख लेना है, वीडियो प्लेलिस्ट उसके बगल में पोस्ट होता है, पोस्ट में आप पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा जो लोग 2027 में तैयारी करना चाहते हैं, उन सबों के लिए क्या है, अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल क्या है, थोड़ा बढ़ गया है। देखिए, पेपर मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से आता है, ताकि आप सब को कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, इस तरह से पेपर आपको हूबहू देखने को मिलता है। सेट 2 है यहाँ पे, ठीक है। सेट 2, 3, 1 ऐसे लिखा रहता है। क्यूआर कोड यहाँ दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ क्यूपी कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड रहता है। यहाँ सीरीज लिखा रहता है 4MNKL। यहाँ बार कोडिंग एक किया रहता है। रोल नंबर फिल करना होता है, जैसे आप करिएगा 33320405, इस तरह आपको इसमें फिलअप कर देना है रोल नंबर। और कुछ इंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे। टोटल जो है क्या होता है, 23 पेजेज होते हैं, इससे लेना देना नहीं है आपको, ये सब फालतू बातें हैं। क्यूपी कोड आपको लिखना होता है आंसर बुकलेट में, ठीक है। टोटल 38 सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, और आपको क्या है, इस तरह से आपको 10-15 से आपको 10:35 तक क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, 10:15 बजे से 10:30 तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, एकदम लाजवाब कंसेप्ट से समझाऊंगा, वीडियो को पेशेंस से देखना। आप लोग लुभ लुभ देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा, और टाइम देखिए। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर मैं करवाने वाला, तो ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों ने देखे, बेसिक वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। टाइम आपको 3 घंटा दिया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है, ठीक है मेरे बात, ठीक है मेरे दोस्त। टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब चलते हैं सवालों पे। देखिए, इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना रहा हूँ, हिंदी खुद से समझिए। देखिए, पेपर क्या है, 5 सेक्शन में पूछा जाता है, ABCD क्लियर। सेक्शन ए में 1 से 18 तक MCQ होते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का, और 2 असर्शन रीजन 19-20 दिया जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स। यानी टोटल MCQ आपका 20 नंबर का हो गया, जो कि स्कोरिंग होता है। क्या होता है, इसमें काटने का कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है। सेक्शन ए खल्लास। सेक्शन बी में समझ लेते हैं हम लोग। सेक्शन बी में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक 2 मार्क्स मिलते हैं एक सवाल का, सही जवाब दीजिएगा 2 मार्क्स। सेक्शन सी की बात कर ले तो 26 से 31 तक होता है शॉर्ट आंसर, 3 मार्क्स दिया जाता है, एक क्वेश्चन सही होगा 3 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन डी की बात कर ले, 32 नंबर से 35 तक होता है लॉन्ग आंसर, 5 मार्क्स का होता है, इसका भी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सेक्शन डी का। अब हम आ जाते हैं सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन ई क्या है, कभी कभी तो आसान पूछता है, कभी कभी हार्ड पूछता है। सेक्शन ई जो है 36 से 38 है, यानी 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स एक सवाल का, यानी टोटल 12 मार्क्स का होता है, ठीक है। इंटरनल क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का दिया जाता है। इसमें कह रहा है इस तरह हम लोग सेक्शन में बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं।
चलो अब सवालों पे आते हैं। पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है जहाँ भी जरूरत हो, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। चलिए मैं इंग्लिश के सवालों पे आता हूँ। इंग्लिश से देखिए एक प्यारा सा सवाल है यहाँ, सेक्शन 1 के सवालों को देखते हैं। एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए एमसीक्यू का प्यारा सा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि इफ PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ रेडियस 4, ठीक है, रेडियस दे दिया है 4 आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सच दैट एंगल PQR 90 डिग्री, PQR दिख रहा होगा आपको, PQR डायग्राम में देखिए PQR 90 डिग्री बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। देखिए इस तरह से, ऐसे और ऐसे दिया गया है, ठीक है, सेंटर वो है। अब देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री क्या है जी, ये 90 डिग्री दे दिया गया आपको, ठीक है। देन ओपी का वैल्यू पूछ रहा है। ओपी देखिए यहाँ से, ये देखिए वो और पी है, यहाँ PQR मैं अलग से बना दिया हूँ, ध्यान देना है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू ओपी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखिए सेंटर है, रेडियस इसका कितना 4 दिया गया है। रेडियस क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 4 है। ये भी 4, क्या लिखा गया, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 है, ठीक है, चारों 4 है। तो आपको ओपी मतलब क्या समझ रहे हैं कि डायगोनल हमको फाइंड करना है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है। √2 इंटू क्या होता है मेरे दोस्त, साइड होता है, ठीक है। आने √2 इंटू साइड आपका क्या हो जाएगा, 4। रेडियस ही साइड कहलाएगा। देखिए यहाँ से आपको ये मिलाना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम में मैंने मिला दिया, ठीक है। अब स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको, रेडियस आपको ये वाला दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और डायगोनल निकालना है आपको, निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पे भी 90 डिग्री, भी 90, सब 90 हो गया, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए, 4√2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, B4 बिहार, ठीक है। 4√2 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा सवाल बहुत खूबसूरत सा है, क्या है जी, हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस R, ठीक है भाई, आइसक्रीम आप सबों ने खाए हैं मजे से, ठीक है, कोन के आकार का है। आगे देखिए ऑफ हाइट H है, रेडियस R है, ठीक है। इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय 2 स्फेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम का, ठीक है। आइसक्रीम बनाया गया इस तरह से, इस तरह से आइसक्रीम बनाया गया है, ठीक है, कोनिकल हो गया। अब इस तरह से 2 स्कूप से पूरा भर गया है, ठीक है ना, लबालब भर गया, ठीक है। अब देखिए स्कूप्स का आने का मतलब स्फेयर हो गया, ऐसे स्फेरिकल स्कूप लिख भी दिया है। तो यहाँ से दोनों का वॉल्यूम निकालिए पहले, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, इफ रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल स्फीयर देन द रेशियो पूछ रहा है H/R का रेशियो। देखिए तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 लिख रहा हूँ πr²H, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देख लीजिए, क्या देखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है, πr³ होता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 स्कूप है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 4/3 πr³। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा, है ना। आगे देखिए कह रहा है रेडियस इसका दिया गया ना स्कूप का R/2 है, तो यहाँ R/2 का होल क्यों कर दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ से देखिए 3 से 3 मर गया, पाई से पाई लहर गया, ठीक है ना, 4 बच गया, R²H बचा, वहां पे क्या होगा, R³ बचा हुआ है, यहाँ R² है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ R²H इक्वल टू हो जाएगा, 2 था ना, तो इधर 4 2 जा 8 हो गया, क्या हो गया 8 इंटू क्या हो गया R³/8 हो गया, तो 8 से 8 मर गया, ठीक है, R³ R² से ही मर गया, R और H बराबर आ गया। यहाँ से हम क्या देख लिए कि R और H बराबर आ गया, H इक्वल टू R आ गया, ठीक है।
अब रेशियो किसका निकालना है, एच रेशियो टू आर, देखिए दिख रहा होगा। अब हमको रेशियो निकालना है, एच रेशियो यहाँ पे लिख रहा हूँ एच बाई टू आर, एच आर के बराबर है तो आर बाई टू आर हो गया, आर से आर मर गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 बच गया, यानी 1/2 आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है 1/2। इस तरह से आपको बनाना है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। क्लियर, चलिए आगे देखा जाए। तो इसका सही जवाब क्या आ गया था, बी फॉर बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल भी बहुत खूबसूरत, देखिए मैं टिक नहीं लगवाता हूँ, ठीक है। तो कंपार्ट जिनको डर लग रहा है वो क्या करना है, उन सबों को एक बार आंसर जो मैं बता रहा हूँ 100% सही है, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सब क्या है आगो मागो टिक करवा के निकल देते हैं जल्दी के चक्कर में, नहीं नहीं। अब आंसर आप मिला लीजिए, आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो करना क्या है, प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ टाइप करना है, बहुत सारे वीडियोज हैं, 10-10 मिनट टाइम रोज निकाल कर देखते रहिए, क्योंकि कंपार्ट का डेट आता है, टाइम मात्र 5-6 दिन मिलता है आपको, ठीक है ना। चलो तीसरा सवाल देखिए, तीसरा बहुत खूबसूरत सा सवाल है, कह रहा आर्क पी क्यू सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6.3 रेडियस है और पी क्यू आर्क लेंथ दिया हुआ है 11, थीटा का वैल्यू निकाल देना। सवाल आसान है बिल्कुल, देखिए एल इक्वल टू दिया हुआ आर्क लेंथ, थीटा इक्वल टू 11 दिया है cm, ठीक है जी। आर्क लेंथ का फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहते तो इस तरह से बनेगा डायग्राम, ठीक है, हो गया। ये एंगल थीटा होता है, थीटा पता ही नहीं है, ये आर्क लेंथ एल है, इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू 6.3 है, ठीक है। चलो एल इक्वल टू 11 है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सुनिएगा भी ध्यान से, कहीं थोड़ा सा नहीं दिखे तो 11 हो गया, थीटा निकाल देना है, ठीक है ना जी। चलो पाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, क्या करते हैं रखते हैं, देखिए यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देखना है आपको। थीटा बाई 360 थीटा ही निकालना है, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू दिया है 6.3 इक्वल टू 11, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना है आप सबों को, इक्वल टू 11, कलर चेंज करता हूँ जी। चलो अब देखिए यहाँ से काटा कुटी करेंगे, हम क्या करेंगे जी, काटा कुटी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11 उधर है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, ये नीचे में है तो उधर चल जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। चलो क्या हो जाएगा, इस 7 से काट देता हूँ, 7 9 यानी 0.9 हो गया, ठीक है। आगे उधर ले जाता हूँ, देखिए 11 से कट जाएगा जी, 11 2 जा 22, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इक्वल टू क्या बच गया 360 अपॉन, देखिए 2 यानी देखिए 2 2 जा 4, देखिए 2 इंटू 2 2 जा 4 4 जाए 9 36, यानी 3.6 बच गया नीचे, ठीक है। पॉइंट को हटा देते हैं, क्या करते हैं पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो बैठ जाएगा, 36 को 100 से गुना कर देंगे, 3600 आ गया, यानी थीटा का सही जवाब आ गया 100 डिग्री आपके पास। कौन सा ऑप्शन है जी, देख लीजिए, डी फॉर दयानंद सरस्वती, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा होगा तो लाइक शेयर करिए, आप सब कंजूसी करते हैं बहुत। चलो देखो जी, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 20 मिनट 30 मिनट का रहता है, उसी में मैंने बहुत सारे कंसेप्ट को सिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक प्यारा खूबसूरत सा सवाल है, टिरो का देखो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए है तो ए लिख दीजिए, ठीक है। बाई 1 + कॉट स्क्वायर जो होता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक का क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। कॉसेक का होता है 1/sin स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक पटका मार दीजिए, क्या करिए जी मारिए, तो साइन ऊपर चल गया, sin स्क्वायर ए
अब बटा में क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको भी एक पटका मारेंगे तो साइन बाय कॉस आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, tan स्क्वायर ए होता है। बच्चे से नहीं, क्लास 10 से। tan स्क्वायर ए देख लीजिए, A4 पहला ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नहीं, देखिए आइडेंटिटीज मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना है आपको। 3 आइडेंटिटीज होते हैं जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं उन सबों के लिए। देखिए 3 आइडेंटिटीज होता है, हैबिट बनाइए। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और खूबसूरत सा आइडेंटिटी है तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, यही 3 आइडेंटिटीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल मजेदार है, लाजवाब है। आई लाइक दिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो 5 नंबर अच्छा सवाल है। कह रहा है 3 टेनिस बॉल, दिख रहा होगा आपको, है ना, 3 टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड इन द सिलेंड्रिकल जार में, तीनों दिख रहा है, पैक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। रेडियस इच बॉल का आर है, वॉल्यूम इनसाइड द जार क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द जार, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, थीम क्या है देखिए, ध्यान देना है आपको। क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों को घटा दीजिए, यही आंसर होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर का यही फंडा है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ एयर का फंडा मैंने बता दिया। सिलेंडर का कहेगा सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए, बता रहा हूँ बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इसका बॉल का रेडियस दे दिया है आर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2r हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2r, कितना हो गया जी, इसका रेडियस क्या है इसका, द टेनिस बॉल आर जस्ट पैक्ड सिलेंड्रिकल जार इफ रेडियस ऑफ ईच बॉल, बॉल का रेडियस आर है, तो यहाँ ये 2r और 2r और 2r, कितना हो गया टोटल जी, बोलो 6r। देखिए सिलेंडर का हाइट हो गया, दिख रहा है ना, हाइट हो गया है। यहाँ ये क्या हो गया जी, शॉर्ट में h लिख देता हूँ, हाइट हो गया। और बॉल का रेडियस आर है, बॉल का रेडियस क्या है, इधर मैं मार्क कर देता हूँ, बॉल का रेडियस आर है। 6r कैसे हुआ, रेडियस डबल डायमीटर हो गया, 2r 2r 3 बार, तो 6r हाइट हो गया सिलेंडर का। क्लियर हो गया जी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम लोग क्या कर, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को घटा देंगे। स्फीयर बोले तो बॉल का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस कर देना है आपको स्फीयर का, तो 3 स्फीयर है, तो 3 इंटू लिख देंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यू। कहाँ पे लिख दूं, 4/3 पाई आर क्यू, यहीं पे लिख रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ। आगे देखिए अब क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच, देख लीजिए पाई आर के जगह आपको तो आर ही रखना है, ठीक है ना, एच के जगह 6r को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पाई ऐसा ही रहेगा, आर के जगह आर स्क्वायर रहेगा, एच के जगह हो जाएगा आपके पास क्या, 6r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सोल्व करिए इसको, तो हो जाएगा 6 पाई आर क्यू, 6 पाई आर क्यू। ठीक है, अब माइनस वाला इधर छुटले था, 3 से 3 मर गया, 4 पाई आर क्यू था, क्या था जी, 4 पाई आर क्यू, लिख दूं 4 पाई आर क्यू, यहाँ भी लिख दीजिए 4 पाई आर क्यू। ठीक है, अब 6 कुत्ता में से 4 गो मर गया, क्या बचा, 2 पाई आर क्यू। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत बताता है। ठीक है, आगो मागो कर देता है। अच्छा सवाल है, कुछ नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसमें हाइट सिलेंडर का निकालना, थोड़ा सा सोचिए, निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को घटा देना है, काम तमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारा सा सवाल, हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, हिंदी खुद से पढ़ लेना है आपको, मैं इंग्लिश में आता हूँ। ठीक है, छठा सवाल देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है,
छठा सवाल प्रोबेबिलिटी का है। देखिए जो लोग 2027 में है, करना कुछ नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारना है, अभी करते रहना है, सीखते जाना है, थोड़ा सा टाइम दे देगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर रोल टुगेदर। कोई दिक्कत नहीं, 2 गो डाइस हमको रोल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज बाई टोटल नंबर ऑफ केसेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। देखिए टोटल क्या है, 2 डाई से 36 आएगा। फेवर में क्या है ये समझना, टोटल 36 हो गया, 6 हो गया है ना, 2 डाई से 6 इंटू 6 36, टोटल नंबर ऑफ केसेज 36। फेवरेबल केसेज क्या होगा, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी बोथ द ऑब्टेन नंबर आर लेस देन 4 होना चाहिए। देखिए कितना आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, ठीक है जी। देखते हैं कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 4 से छोटा, तो देखिए कैसे करना है, 1 1 हो गया, ठीक है जी, 4 से छोटा है। फिर चलिए 1 2 हो गया, फिर 1 3 हो गया, क्लियर। देखिए 3 1 4, 4 से छोटा आ रहा है, आर लेस देन 4, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम लोग, 2 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2 1 हो गया। उसके बाद जो है 2 2 हो जाएगा, 4 को भी लेना है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग को 2 और 3 मिल गया, ठीक है, दोनों डाइस पे कम आना चाहिए। देखिए 2 और 3, आगे बढ़िए 3 और 1, चलिए इस तरह से चलिएगा, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। आगे हम लोग जाएंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरह 3 3 6 3 9 हो गया, टोटल कितना हो गया जी, 9। तो फेवर में 9 आ गया, तो 9 4 जा 36, यानी 1/4 इस सवाल का जवाब हो गया, सी आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। दोनों देखो, दोनों डाइस पे देखिए, यहाँ पे कलर चेंज करके समझा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1, दोनों डाइस में 4 से कम है, दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, इसके अलावा कुछ भी लेंगे हम लोग तब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया, मजा आया, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल देखिए, पैरेललोग्राम से है, पैर बेच रहा है, पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट AF इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BF है, FB है 3 सेंटीमीटर, EF है 4 सेंटीमीटर, लेंथ FD इक्वल टू, ठीक है। FD का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, FD का वैल्यू क्या होगा, सवाल ये, FD इक्वल्स, ठीक, इक्वल नहीं, FD का वैल्यू पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन में, डायग्राम भी दिख रहा होगा। AB क्या है, 10 है, CD 10 है। तब यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देना है आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, EFB जो है, ध्यान से सुनना है, ट्रायंगल EFB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जो है EFD का, किसका हो जाएगा जी, EFD का, ठीक है। ए सिमिलरिटी से कैसे हो जाएगा, ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से मैं देखिए ध्यान इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद, ठीक है, FV बाई क्या हो जाएगा, CD, डायग्राम में देखिए FV बाई CD इक्वल टू हो जाएगा, रेशियो इक्वल कर देंगे, सिमिलर है तो साइड का, EF अपॉन ED, ठीक है। अब देखिए वैल्यू को थोपो, FV का वैल्यू है 3, अब बाई में 10 हो गया, CD 10, EF का वैल्यू 4 हो गया, ED का वैल्यू पता ही नहीं, ठीक है, ED का वैल्यू पता ही नहीं है, ED का वैल्यू पता नहीं, चलो ED को ED ही रहने देते हैं। यहाँ CD निकाल लीजिए तो 40/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/3। ये आंसर नहीं हुआ, हमको निकालना था FD। अब यहाँ से इधर आ रहा हूँ, चलो कलर को चेंज करता हूँ। अब यहाँ से FD निकालना है तुमको, क्या निकालना है, FD क्या हो जाएगा, दिख रहा है डायग्राम में, FD ये वाला दिख रहा है इतना दूर, तब पूरा में से घटा देंगे छोटा सा 3, ठीक है।
एफडी निकालना है हमको। कहाँ पे है एफडी? दिख गया होगा, ठीक, बिल्कुल दिखा। एफडी निकालना है हम लोग को, तो ईडी में से घटा दो ईएफ। ईएफ को घटा दीजिए। ईडी कितना है आपके पास? ठीक है, ईडी आ गया हमारे पास 40/3, ठीक है। माइनस दे दो, ईएफ कितना है? 4। ईएफ देखो यहाँ 4 दिया गया है, ठीक है। अब 4 तिया 12, 40 माइनस 12/3, ठीक है ना जी, यानी 28/3। क्या मैंने बोला? जगह कम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 40 माइनस 12/3 बोले तो 28/3। सवाल का सही जवाब हो गया बी ऑप्शन, करेक्ट हो गया, ठीक है जी। कौन सा हुआ? बी। मजा आया होगा ऐसे सवालों को करना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्या कह रहा है? 8 नंबर सवाल आपको देखना है। देखिए सवाल कम करना है लेकिन समझ के। देखिए कह रहा है पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, डायग्राम दिख रहा होगा। कह रहा है पी ओ आर 65 डिग्री देन एंगल पी टी आर, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी टी आर पूछ रहा है। पी टी आर दिख रहा होगा, पी टी आर, ये छुटुक्का सा एंगल पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एंगल यहाँ पे मैं लिख दूं, चलो लिख देता हूँ, एंगल ओ क्यू पी। सुनिएगा भी ध्यान से, एंगल ओ पी क्यू जो है, दिख रहा है ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दिख रहा होगा ऐसे सामने, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे 90 प्लस 65, ठीक है। क्या कर देंगे जी? 90 प्लस 65। देखिए 90 और प्लस 65, ठीक है। आगे बढ़िए, तब 180 में से आपको घटा दीजिए 9 6 15, 155 डिग्री। 180 में से 155 घटाइएगा जी तो 25 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आ गया? ओ क्यू आर आ गया, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी आ गया, ठीक है। ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 25 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग को एंगल ओ टी आर निकाल लेते हैं। एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एंगल ओ टी आर निकाल लेते हैं। तो 65 का आधा कर दीजिए, 65 का ओ टी आर, ठीक है, ये आर है ओ टी आर, ओ टी आर निकालना, 65/2 हो जाएगा, ठीक है जी। 65/2 यानी 32.5 आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है, इतना निकाल लिए हम लोग, इतना डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल निकालना है हम लोग को, कौन सा? पी टी आर, पी टी आर, एंगल पी टी आर निकालना है। पी टी और आर, ई छोटू सा बताया थे मैंने। तब कुछ नहीं करना है, 90 में से क्या करेंगे हम लोग? इसको घटा देंगे, 32.5 को घटा दीजिए तो आपके पास जो आ जाएगा 57.5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। क्या कह रहा है 9 नंबर, वो ध्यान देना है आपको। चलिए 9 नंबर भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है। कह रहा है सर्कल सेंटर्ड -1 2 पासेज थ्रू द पॉइंट 0 3 रेडियस ऑफ सर्कल पूछा जा रहा है। सेंटर आपको दे दिया गया है। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इधर कैलकुलेशन करूंगा, उधर देखिए सर्कल हो गया। चलो दूसरा बार सर्कल बनाते हैं अच्छे से। देखिए मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कह रहा है इसका सेंटर जो हमारे पास है, सेंटर दिया गया है -1 और 2। देखिए -1 और 2 मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। और पॉइंट है कहीं पे, ठीक है, 0 3 सर्कल पे, ठीक है, 0 और 3 ले लिए। तो रेडियस निकालना है r इक्वल टू वाट, ठीक है। कुछ ने डिस्टेंस फार्मूला निकाल देना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r इक्वल टू क्या हो जाएगा?
फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख रहा हूँ 0 माइनस 1 यानी 0 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। फार्मूला मैं बता रहा हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कहेगा सर बीच में प्लस कैसे हुआ, यहाँ माइनस 1 है इसके कारण, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 3 माइनस क्या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़िए, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 3 में 2 गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यानी √2 आ गया। क्या आ गया जी, √2। इस सवाल का सही जवाब आ गया बी फॉर बिहार, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे बनाना है आपको। चलो एक 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन दैट ABC और EDF, ठीक है। ABC और EDF दो गो ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ध्यान देते हैं, है ना। दो गो ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से आपको समझना है ना। ABC है, A B और C है। यहाँ पे है EDF, ED और F हो गया, ठीक है। चलो कलर को थोड़ा करते हैं हम चेंज, कलर को करते हैं चेंज। अब देखिए, अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। नॉट को ध्यान देना है, नॉट दिखता नहीं हम लोग को, ठीक है। तो देखिए पहला पेरीमीटर ABC का और EDF का, AB बाई क्या हो जाएगा ED और DE एक ही चीज है, पहला तो सही हो गया जी, ठीक है। दूसरा AB बाई ED, देखिए AB बाई ED इक्वल टू SC बाई EF, ये भी सही है। रेशियो इक्वल होता है, दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे प्यारे, सिमिलर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंगल A और D, देखिए तो A और D बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है। AE के बराबर हो जाएगा, एंगल A जो है एंगल E के बराबर होगा, ठीक है। आगे कह रहा है C और F के बराबर है, C और F, हाँ C और F बराबर है, ठीक है, ये बात सही है, C और F बराबर है, ठीक है। अब B और E बराबर हो जाएगा, B और देखो C और F बराबर है, ठीक है जी। A और E बराबर होगा, वो बोल रहा है A और D बराबर है, ठीक है। यही गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो कौन सा गलत हो गया, C गलत हो गया। ये B प्लस B CA आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया। डायग्राम से देखना है, देखिए दो गो सिमिलर होता है, दोनों का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। सवाल और बहुत सारा है, क्या है सवाल और बहुत सारा है। एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से सवाल आता है। क्या कर रहा हूँ, देखिए MCQ और है, नेक्स्ट लेक्चर में ये सब मिलेगा आपको। एक बार में हड़बड़ हो जाइएगा आप लोग, है ना। थोड़ा थोड़ा देखिए, देखिए इस तरह से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, आपको एक भाषा को चूज करना है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन सारा रहता है, हूबहू ओरिजिनल पेपर का दिख रहा होगा। देखिए इस तरह से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखना है। देखिए इस तरह से सेक्शन B के सवाल है, देख लीजिए एक बार। देखिए इस तरह से सवाल आपको पूछा जाता है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए। यहाँ पे 27 में क्या इस तरह डायग्राम दे दिया गया है, NCERT का ही है। ये अच्छा सवाल है, ये सब मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए एक अच्छा सवाल था। चलिए इंग्लिश वाला देख लेते हैं। यहाँ से देखिए 31 इस तरह से यहाँ पे सेक्शन D वाला आ गया, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का है, मीन मोड पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए 35 में क्या एक डायग्राम बना दिया, 4 गो सवाल पूछ दिया, ठीक है। सेक्शन E में देखिए केस स्टडी में इस तरह एक डायग्राम बना दिया, कुछ कुछ लिख दिया, कॉलम फोटो बना दिया, कह रहा है ऑब्जर्व करो और सवालों का जवाब दो। 3 सवाल यहाँ, ठीक है ना। एक और सवाल होगा, आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से अब 37 नंबर में लग रहा है मैप, गूगल मैप दे दिया है, ठीक है। ABCD लिख दिया है, यहाँ कोऑर्डिनेट ABCD का दे दिया है। देखिए यहाँ पे, हाँ क्योंकि नहीं दिख रहा था तो
दे दिया है पॉइंट ABCD का कोड। उससे बाद आपको सवाल 3 1 4 पूछा जा रहा है। ठीक है, एक और सवाल था, 38 ही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। 38 का देखिए इस तरह से कैरम बोर्ड दे दिया है, कह रहा है इसको ऑब्जर्व करो, देखो और सवालों को जवाब दो। ठीक है, इतना ही सवाल पूछा जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं हुई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।